पहला वाला रेंट का घर ना बहुत अच्छा था। मैं वो घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है दोनों बच्चों को लेके। तो गाइस अभी बज रहा है 6:30। मैं 6 बजे उठ गई थी। मैं सोच रही थी कि 6 बजे उठ के मैं एडिटिंग फर्स्ट कंप्लीट करूँगी, क्योंकि रात भर ना नहीं होता, वॉइस ओवर मैं नहीं दे पाती, विवान रोता है। तो बार बार मैं यहाँ पे इस रूम पे आ रही हूँ। इस रूम पे रिद्धिम पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे आकर के बैठ के मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और विवान उठ रहा है। फिर उसके बाद आ रही हूँ और फिर मैं आ रही हूँ। देखिए घड़ी में अभी 6:30 बज रहा है। मैं 6 बजे उठ गई थी। मैं 8:30 बजे अपलोड मेरा हो जाता है। उसके पहले ही मैं लगा देती हूँ अपलोडिंग में टाइम लगता है। 8 बजे अपलोडिंग में लगा दूँगी और उसके बाद अपलोड होगा। तो पता नहीं एडिटिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फर्स्ट मैं एडिट कर लेती हूँ फिर देखती हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज रहा है 7:30। अभी मैं काम स्टार्ट करती हूँ। एडिटिंग ख़त्म हो गई है। अभी मैं सुबह का काम करने लग जाती हूँ। विवान उठ गया है, रिद्धिम भी उठ गया है। विवान और रिद्धिम खेल रहा है। और आप मेरा ब्लॉग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ सुबह का काम करने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे सो के रहते हैं और वो उठ जाता है। फिर भी मैं किचन में ही काम स्टार्ट कर देती हूँ। किचन का काम कर लेती हूँ क्योंकि जो फर्श है वहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं, तो इसीलिए ना वो जूठा रहता है। तो मैं बर्तन रात को करने की कोशिश करती हूँ, विवान के लिए ही नहीं कर पाती। जब हम खाते हैं 10 बजे खाते हैं, 9:30 बजे खाते हैं, उस टाइम वो इतना रोता है, मतलब सोने के लिए बहुत रोता है। तो इसीलिए मैं उसके बाद बर्तन नहीं कर पाती। तो इसी वजह से पूरा दिन तो वैसे भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। कभी टाइम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं विवान को लेके एकदम सो जाती हूँ और फर्श पे ऐसे ही झूठा पड़ा रहता है। तो वही बर्तन फिर किचन में मांजती हूँ, फर्श साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद रूम का साफ़ सफाई करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना और पोछा देना। तो ऐसा फिर मैं बाद में करती हूँ। और दोनों बच्चा तो वैसे भी जग गए हैं, ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब होंगे। जब वो सोए रहते हैं फिर भी मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि काम धाम बहुत साइलेंटली करने की, नहीं तो दोनों बच्चा सुबह उठ के क्या करेंगे। अभी रिद्धिम का भी वैकेशन चल रहा है, कुछ दिन बाद तो उठना ही है। और बात करते करते मेरा सुबह का बर्तन मांजना हो गया है। अभी बर्तन मांजने के बाद ना यहाँ पे इतना पानी छिड़क जाता है, उसके बाद बर्तन मांजने के बाद यहाँ पे पोछा भी लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बाहर ही बर्तन मांजती हूँ, क्योंकि कल इतना बारिश हुआ, तो इसी वजह से मुझे अभी यहाँ पे सिंक पे बर्तन मांजना पड़ रहा है। तो बर्तन मांजने के बाद मैं इस जो झूड़ी है बोलते हैं, तो झूड़ी में अच्छे से बर्तन को उल्टा करके रखती हूँ, ताकि पानी जो वो झड़ जाए और सूख जाए बर्तन। कल बारिश होने के कारण जिस जगह पे मैं कपड़ा धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, वो जगह ना एकदम पत्ता वत्ता गिर के रखा है। तो इसीलिए वो पहले झाड़ू देना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए मैं इस सिंक में बर्तन मांजी। और यहाँ पे देखिए मैं मसूर दाल बैठा दिया है सुबह, क्योंकि कल पूरा रात बारिश हुआ और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। इस घर में आने के बाद फर्स्ट टाइम इतना बारिश मतलब फेस करना पड़ रहा है मुझे। इतना पैसा देने के बाद भी ऐसी हालत रूम की, अभी क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ। कल इतना बारिश हुआ, फिर हमारे मुंह पे ना पानी का छींटा आ रहा था, बारिश इतना हुआ। तो मैंने क्या किया, मच्छरदानी के ऊपर एक प्लास्टिक और कपड़ा दे दी। महीने का इतना पैसा दे के हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये सब फेस करना पड़ रहा है। मैं आज घर के जो मालिक है उनको फ़ोन करके बताऊँगी आपका रूम का जो टीन है वो ख़राब हो गया है। देखिए फिर मैं प्लास्टिक ऐसे लगा करके फिर जाके पानी का जो छींटा आना बंद हो गया था। वो वेंटिलेटर खुल गया था ना, उस वेंटिलेटर पे मेरे पति एक जैसे बोर्ड होते हैं ना, कागज़ के बोर्ड, वो लगा दे रहे थे, लेकिन वो हवा में खुल गया था। तो इस वजह से पानी का छिड़काव हमारे मुंह पे आ रहा था और मुझे इतना डिस्टर्ब फील हो रहा था, बच्चों को लेके बहुत ख़राब लग रहा था। उस समय मैं सोच रही थी पहले वाले जो घर पे हम रहते थे
उस घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, एकदम अच्छा था वो घर। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम वो घर छोड़ दिए, लेकिन वो घर बहुत ही अच्छा था। अभी पैसा तो यहाँ पे भी लगता है, वहाँ पे भी पैसा लगा था, तो क्या फ़ायदा इतना पैसा देने के बाद भी अगर आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इसका मतलब है आपने ख़राब डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है। तो मैं वही सोच रही, मैं गलत डिसीजन ली थी उस घर को छोड़ के, मुझे वो घर छोड़ना नहीं चाहिए था। तो अब क्या ही कर सकते हैं, दोनों बच्चों को लेके अब कहाँ जा सकते हैं, तो इसीलिए एडजस्ट कर रही थी। और मैं सुबह में जो घर का मालिक है उनको फ़ोन करके मैंने बोला कि आपका जो घर है, घर का ऊपर का टीन ख़राब हो गया है, बहुत पुराना है ना, जंग लग गया है, तो जगह जगह में छेद हो गया है। तो इसी वजह से जहाँ जहाँ पे छेद हो गया है वहाँ पे बारिश टपकता है। जैसे कि हमारा जो बेड है उस साइड में बारिश मतलब पानी का छिटाव आ रहा था, और दूसरे एक जगह था वहाँ पे भी टपक रहा था पानी। तो कल रात खाना बनाने के बाद मैं गैस साफ़ नहीं कर पाई, तो इसीलिए आज सुबह में खाना बनाते टाइम खाना बनाना हो गया है, तो मैं गैस का पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। और गैस का पोछा भी मैं एक बार ही लगा पाती हूँ, इस बार मैं लगा पाई। अभी सुबह का टाइम है, रात को जब खाना बनाऊँगी उस टाइम में लगा नहीं पाऊँगी, टाइम का इतना क्राइसिस हो गया है। तो अभी खाना बनाना मेरा हो गया है, थोड़ा सा बेड ठीक करके फिर खाना खाएंगे। मीवान को झूले पे सुला दिया है, वो सो रहा है, तो बेड पहले मैं ठीक कर लेती हूँ। रिद्धिम उस रूम पे पढ़ सकता है, दूसरा जो रूम है, दूसरा रूम पढ़ने के लिए ठीक है एकदम, लेकिन रिद्धिम वहाँ पे पढ़ता है ना, मैं दिख नहीं पाती हूँ वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ता है तो फिर सही है, मैं देख भी पाती हूँ और मीवान को भी देख पाती हूँ ऐसा। तो मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे आके पढ़ो मेरे सामने, नहीं तो वो बदमाशी करता है, वो पढ़ता नहीं है ठीक से। तो अभी मेरा बेड भी ठीक करना हो गया है, मीवान तो वहाँ पे सो रहा है, और जल्द से जल्द अभी खाना खाएंगे, नहीं तो मीवान उठ जाएगा, और खाना खाने के टाइम पे ही वो उठ जाता है, मैंने देखा है। तो अभी खाना खाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अगर उठ जाता है फिर भी कोई बात नहीं, गोद में लेके खाना खाने की अभी आदत हो गया है, नीचे खाते हैं ना, फर्श पे खाते हैं, तो इसीलिए मुझे गोदी में मीवान को लेकर के खाना खाने का भी आदत हो गया है। पहले जब मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाती थी तो उस टाइम मीवान को लेती थी, लेकिन ये डर था कि मीवान गिर जाएगा, चेयर से गिर जाएगा, मैं जब जैसे गोदी में लेती हूँ तो गिर जाएगा। तो अभी नीचे फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये डर नहीं लगा रहता, और मीवान थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो अभी ऐसे खड़ा रखूँ या फिर मतलब साइड करके बिठाऊँ गोदी में, तो वो रहता है, लेकिन वो झूले पे नहीं रहता और बेड पे भी नहीं रहता उस टाइम खाना खाने के टाइम पे। तो देखिए ये कपड़ा जो मीवान का है, इसमें ना कैटरपिलर आ गया था। एक तो कपड़ा धोने का टाइम नहीं मिलता, और धो देती हूँ फिर आके ये सब कीड़ा आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और तो अभी ये कपड़ा ना फिर से मुझे धोना पड़ेगा। एक तो बारिश हुआ, कल ज़ोरदार बारिश हुआ, और अभी ये कपड़ा एक तो सूखा ही नहीं, जो भी सूखा है अब फिर से धोना पड़ेगा ये कपड़ा। और कल वाला कपड़ा है ना, एकदम ही नहीं सूखा कुछ भी, तो यहाँ पे मैं अच्छे से दिया है, और इसलिए आज बिल्कुल भी कपड़ा नहीं धोऊंगी। आज मीवान को पैम्पर्स पहना दिया है मैंने, ये पैम्पर्स पहना दिया है। देखिए सुबह का खाना खाने के बाद, रिद्धिम को पढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं काम फास्ट की, और देखिए रूम का साफ़ सफाई की। अभी रूम का साफ़ है पूरा, लेकिन शाम होते होते फिर से गंदा हो जाएगा, फिर मैं कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर कल। और ये जो कपड़ा है ये पिछले दिनों का कपड़ा है, ये कपड़ा अभी सूखा नहीं है, तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल भी कपड़ा नहीं। तो गाइस अभी बज रहा है 2, और ना मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आज सुबह को चावल नहीं बनाए थी। वो चावल जो खाए थे सुबह में, वो कल रात का चावल था, वही हम खाए थे। आज मैं जो सब्ज़ी बनाई थी तो उसके साथ खाए थे। तो अभी खाऊंगी, थाला लेके गए, और उसके बाद याद आया कि चावल तो बनाना ही है। तो लंच का तो चावल मैंने बनाया ही नहीं, सब्जी है सारा, लेकिन चावल मैंने बनाया नहीं। तो मैंने चावल बिठा दिया गैस के ऊपर,
और अभी मेरा नहाना भी हो गया है और सब कुछ साफ़ है, सब कुछ काम हो गया है। देखिए अभी सब कुछ काम हो गया है। अभी दोपहर का लंच करेंगे फिर आगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि रात भर मेरा नींद अच्छे से नहीं हुआ। वो तो हर रोज़ का कहानी है, अब तो नींद पूरा नहीं होता है हर रोज़, लेकिन ना कल ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बहुत इतना उल्टा पुल्टा बारिश हुआ ना, इधर से उधर मतलब बहुत तूफ़ानी बारिश हुआ। तो इसीलिए पानी का छींटा आ रहा था मुंह पे, तो और कुछ देर बाद करंट चला जा रहा था, तो इसीलिए कल रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं। और सुबह मैं 6 बजे उठ गई और 6 बजे के बाद तो मैं एडिटिंग करने लग गई और उसके बाद एक के बाद एक काम करती रही। तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो करना होगा वो करूँगी। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी 6 बज रहा है। मेरी दीदी आई है, आज संडे है, उसका ऑफिस बंद है, तो इसीलिए संडे को आते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो मेरी दीदी कामाख्या गई थी उस दिन नहीं आई थी, लेकिन हर संडे को आता है मीवान को देखने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता उससे हर पूरा हफ्ता। तो पिछले हफ्ते ना मेरी दीदी कामाख्या गई थी, वहाँ से प्रसाद लेके आई, तो वो प्रसाद जो मैं दिखाई वो प्रसाद लेके आई। और देखिए आते समय मेरी दीदी समोसा लेके आई, और कल जो मैं पेठा बनाई थी कटहल का, वो पेठा और यहाँ पे समोसा खा रहे हैं हम शाम के टिफ़िन। और आज का दूध मैं अभी तक नहीं उबाली, मुझे याद नहीं था, तो इसीलिए मैंने उबाली नहीं। और रात का जब डिनर कर रहे थे उस टाइम मुझे याद आया कि आज तो दूध नहीं उबाली। उल्टा पुल्टा खाते हैं फिर ना, दूध खाने का या फिर दूध रिद्धिम को देने का मुझे याद ही नहीं रहता। तो आज भी वैसे ही हुआ। और यहाँ पे समोसा और कल वाला पेठा पार्टी कर रहे हैं हम चारों मिलके, मेरा दोनों बच्चे और दीदी का बेटी मिलके। देखिए मीवान अपने मौसी के गोद में ना एकदम गाना कर रहा है, गाना गा रहा है। गाना गाओ मीवान। और जब शॉन्टे आते हैं ना, शॉन्टे के साथ रिद्धिम बहुत बदमाशी करते हैं, दोनों मिलकर बहुत बदमाशी करते हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।